पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी फुर्ती में आपने कभी देखा है? ईडी ने आईपैक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा। ये वही आईपैक है जिसे प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। ये इंडिया की एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, यानी वो कंपनी जो चुनाव जितवाने की स्ट्रैटेजी तैयार करती है। इसके वर्तमान चीफ प्रतीक जैन ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। और जैसे ही ये रेड हुई, अचानक ममता बनर्जी जी ढाल बनकर सामने आ गई, साथ में कोलकाता पुलिस के सीपी भी। वाह, मतलब पूरा सिस्टम एक साथ ऑन अलर्ट। अब सवाल सीधा है, अगर सब कुछ इतना साफ है तो इतनी बेचैनी क्यों? ईडी आई तो मुख्यमंत्री सड़क पर, पुलिस अफसर मोर्चे पर, और बयान ऐसे जैसे देश की संप्रभुता पर हमला हो गया हो। All they are collecting and they are already attacked my IT office also in sector 5. I am going there also. इतनी घबराहट, इतनी हड़बड़ी, इतनी प्रोटेक्शन, कहीं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव तो नहीं? आखिर एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट पर छापे से पूरी सरकार क्यों कांप गई? सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या था उन फाइलों में जो ममता बनर्जी ने खुद उसे अपनी कार में रखवाया? ममता बनर्जी का आरोप है कि देश के गृह मंत्री के इशारे पर ईडी टीएमसी के दस्तावेज इकट्ठा कर रही थी। उनका कहना है कि ईडी आईटी सेक्टर में जाकर दफ्तर से उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति, चुनावी प्लान, अंदरूनी राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? अब सवाल फिर वही है, ईडी का काम उम्मीदवारों की लिस्ट खंगालना नहीं होता है ममता जी, पार्टी की रणनीति पढ़ना नहीं है, और न ही चुनावी प्लान जमा करना है। ईडी का काम है धांधली, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई करना। तो सवाल तो आप पर भी अब उठेगा, अगर ईडी की मौजूदगी से इतनी घबराहट हो रही है तो क्या वाकई सब कुछ उतना साफ है जितना बताया जा रहा है? कमेंट में बताइए, ईडी का छापा गलत है या सिस्टम का रिएक्शन ज्यादा सस्पिशियस है?